सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हम पढ़ें आप हजरात भी बुलंद आवाज़ से पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अला अल्लाह, आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह, वाला अलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह, सुभान हैरान अल्लाह। हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वालिद गिरामी हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिज़वान नबी के इश्क में नात लिखते हैं तो फरमाते हैं, उनको चाहो यही आईन वफादारी है, सुभान अल्लाह। उनको चाहो यही आईन वफादारी है, वो खताओं पे भी हर एक को दुआ देते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज की कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है और जो टाइटल है हमारा अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, तो वो वालिद गिरामी हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिज़वान के इन चंद अशार में आप घंटों की तकरीरें इन चंद अशार में कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। उनको चाहो यही आईन वफादारी है, वो खताओं पे भी हर एक को दुआ देते हैं, और उनसे बढ़कर कोई आफाक कहाँ देता है, उनसे बढ़कर कोई आफाक कहाँ देता है, वो तो उस शाख को जन्नत की हवा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान उनसे अल्लाह। बढ़कर कोई आफाक कहाँ देता है, सुभान अल्लाह। उनसे बढ़कर कोई आफाक कहाँ देता है, वो तो उस शाख को जन्नत की हवा देते सुभान हैं। अल्लाह, सुभान और हमारे मोहसिन हमें रास्ता बताते हैं, ये दिखाते हैं कि उनके रहो बस उनको तको, उनकी मानो उनसे मांगो। सुभान अल्लाह। हमारे मोहसिन कहते हैं कि उन्हीं को तकते भी रहना है, उन्हीं के बन के भी रहना है, अगर मांगने की जरूरत पड़े तो फिर किसी और से नहीं बल्कि मदीने वाले से मांगना है। उनके रहो बस उनको तको, उनकी मानो उनसे मांगो, सबके नासिर सबके याबर, शाफ़े मैशर शाफ़े मैशर, और दुनिया उनकी उक़बा उनका, सब कुछ तो आफाक है उनका, दुनिया उनकी उक़बा उनका, सब कुछ तो आफाक है उनका, उनका है एहसान सभी पर, शाफ़े मैशर शाफ़े मैशर, उनका है एहसान सभी पर, शाफ़े मैशर शाफ़े मैशर। आज की हमारी ये नूरानी महफिल अपने बिल्कुल इख्तिताम पे पहुंच चुकी है। मैं सिर्फ कमेटी वालों को मुबारकबाद देने के लिए बैठ गया। दिन का अजीमुशान हमारी माओं और बहनों का इज्तिमा रहा, और यकीनन औरतों के इज्तिमा हमने देखे हैं कि कन्नौज, अतराफ़ कन्नौज में जो सबसे ज़्यादा असरदार होते हैं वो हमारी माओं बहनों के इज्तिमा हुआ करते हैं। आज का जो इस वक्त का ऐसा माहौल बन गया, अभी मैं तो घबराने लगा, पसीना से छूटने लगा कि हमारे स्टेजों का माहौल और जो गुलामान बहरुल इरफान है और ख़ुद हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिज़वान का जो तरीक़ा है उसमें हम लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। बहरहाल क्योंकि नबी की बात है, और नबी वो हैं कि जो सारी कायनात में हमारे अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल आला बनाया है, और उनकी बारगाह में जब हम छोटे लोगों की बारगाह में बड़े अदब के साथ रहते हैं तो फिर वो तो अंबिया के सरदार हैं, उनकी बारगाह में तो हमें बहुत ही ज़्यादा मुअद्दब होकर सुनना और पढ़ना चाहिए। बहरहाल मुबारकबाद के लायक है कमेटी वाले कि उन्होंने ये अजीमुशान प्रोग्राम कायम किया, और हमेशा हमने देखा कि बल्हारपुर वाले लोग भी संजीदगी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे, और
हमने यहाँ तक देखा कि मल्हारपुर के लोग, पिछली बार भी जो तकरीर हुई अल्लामा शाकिर नूरी साहब की नमाज के ताल्लुक से, बड़ी शानदार और बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद भी किया गया। आज की जो तकरीर थी, मैं समझता हूँ कि आज की तकरीर भी बहुत ही ज़्यादा शानदार, हर एक के समझ में आने वाली बात है। और औरों के जो माहौल है, कॉन्फ्रेंसों के जो हालात है वो अलग है, मगर हमने मल्हारपुर में देखा, इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद किया जाता है कि इस गांव में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग रहते हैं। बच्चा बच्चा यहाँ का तालीम याफ्ता है। जो कन्नौज तक नहीं जा सकता है वो यहीं पे मदरसे में पढ़ के या यहाँ पे स्कूल में पढ़ के या यहाँ पर अपने इमाम साहब के पास बैठ के भी वो अदब भी सीखता है और तालीम को भी सीखता है। तो जिस तरह अल-जामिअतुल अहमदिया से और हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिजवान की ज़ात से और उनके जो मिशन उन्होंने चलाया तालीम का, उससे मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अगर कोई गांव फ़ायदा उठा रहा है तो फिर वो मल्हारपुर है जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। यह हकीकत है कि स्कूलों में भी बसें भर भर के जाती हैं। यहाँ जो मदरसा चलता है वहाँ भी तकरीबन मैं समझता हूँ शायद 400 से 500 बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर तालीम हासिल करती हैं। उसके बाद यहाँ से अल-जामिअतुल अहमदिया में बच्चे बच्चियाँ वहाँ भी पढ़ने के लिए जाती हूँ। मेरा जो बुनियादी काम है वो तालीम है और हमारे हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिजवान का जो मिशन है और जो मकसद है वो तालीम को घर घर तक पहुँचाना। क्या बात है, माशाअल्लाह। हमें अपनी शोहरत मतलूब नहीं है, हमें अपनी तरक्की और हमें लाहौल लश्कर और हमें अपनी स्टेजों पे सोफे डलवा के उस पर बैठ के अपनी वाहवाही करना मकसूद नहीं है। अगर हमारे दिल में कोई चीज खनकती है, गुलामाने बहरुल इरफान में कोई चीज खनकती है, तो उन्हें यही फिक्र रहती है कि हमें अपने मुर्शिद के मिशन को पूरा करना है और घर घर बच्चे बच्चे में तालीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा बहरुल इरफान, फैजाने हुजूर बहरुल इरफान, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आज तो माहौल ऐसा है कि घटिया इंसान को भी अगर लोग चाहें तो ऊंचा बना दें, यह भी किया जा रहा है। मगर अक्लमंद इंसान खिदमतों को देखता है और खिदमतें इंसान को मरने के बाद भी जिंदा रखती है। वरना लाहौल लश्कर तो हजारों लोगों के पीछे चलते रहे, बड़े बड़े बादशाह हुए, उनके मकबरों पे कोई झाड़ू लगाने वाला आपको नहीं मिलेगा, उनके मकबरों पे कोई फातिहा पढ़ने वाला उनकी मज़ारों पे नहीं मिलेगा, उनकी कब्र पर कोई फूल चढ़ाने वाला आपको नजर नहीं आएगा। मगर कभी वारिसे देवा के आप रोजे पर चले जाए, अल्लाह अकबर, जब कोई बड़े बड़े लोग उनके रोजे की चोटी को देखने की कोशिश करते हैं ना, तो अच्छे अच्छों की टोपियां नीचे गिर जाती है और हर एक यही कहने पे मजबूर हो जाता है, अगर वाकई में हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई बादशाहत कर रहा है तो फिर वो वारिसे देवा है जो बादशाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हूर मलक कुर्बा आफाक जरा देखो, हाय हूर मलक कुर्बा आफाक जरा देखो, शाहों का नहीं ऐसा जो रोज़े अनबर। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो रोज़े अनबर है, ये अल्लाह वालों ने जो खिदमतें की है, ये इनकी बुनियादी और ज़मीनी खिदमतें रही हैं। इनकी ज़मीनी, बस 2-4 मिनट मुझे और बर्दाश्त कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं कुछ चीज़ पर पानी फेरना चाहता हूँ और अपने जो मिशन है, जो हमारा तरीका है, उसे हम उभारने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है और हमारा मिशन क्या है। आज हमारी कौम बहुत रुसवाई की तरफ जा रही है, हमारी कौम बहुत जिल्लतों की तरफ ढकेली जा रही है। मैंने कल की एक पोस्ट देखी, एक दिल्ली के एक इमाम साहब लगाए हुए थे कि आप अखबार की कटिंग थी, उसमें लिखा हुआ था कि दिल्ली में, पूरी दिल्ली में कोई भी इमाम किसी भी मस्जिद से फलस्तीन का नाम नहीं लिया जाएगा, ना दुआ में नाम लिया जाएगा, ना तकरीरों में नाम लिया जाएगा। आज हम अपनी आवाज को भी नहीं उठा सकते हैं, नमाजों पे पाबंदी लगाई गई, मुझे एहसास तक नहीं हुआ। आज हम लोग, जो लोग नमाज पढ़ते हैं, उनसे पूछिए आप, ट्रेनों में कितनी तकलीफें होती नमाज पढ़ने में, कैसे कैसे हम कहाँ जाके कैसे छुप छुप के नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। मगर हमारी कौम को कोई फर्क नहीं पड़ा। काश हमने उस वक्त आवाज उठाई होती तो ये पाबंदी लग पाती? कभी भी नहीं लग पाती, कभी भी नहीं लग पाती। हमारी कौम में भी बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान में मौजूद है, खानकाहों से अगर आवाजें उठाई जाती तो इस चीज पर कभी भी पाबंदी नहीं लगती। तो मेरे भाइयों, आज जरूरत है कि हम तालीम याफ्ता बने और तालीम के साथ साथ
तालीम एक ऐसी चीज है कि इंसान को जब तक के दुनिया में रखता है इंसान, तब तक उसे जिंदा रखती है और मरने के बाद भी उसे जिंदा रखती है। तो यही चीज अजमत मुस्तफ़ा के ताल्लुक से मैं आखिरी बात आपको बता दूं और अपनी बात को खत्म कर दूं। लोगों ने हजारों किताबें लिखी, हजारों कॉन्फ्रेंस, लाखों कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं। मुझे इमाम याफई रहमतुल्लाह अलैह का वो जुमला बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। इनको रोक लो, जब तक इनको बैठा लो यहाँ 2 मिनट। खामोशी से बैठे, इधर बैठे। हुजूर बैरुल इरफान के शहजादे का खिताब हो रहा है, इनको बैठे। जिनके लिए लोग यार उनको बैठा लो। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वाली वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजमत मुस्तफ़ा हमारी कॉन्फ्रेंस का टाइटल है और मैं आखिरी बात आपको बता दूं, हजरत इमाम याफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे नबी के औसाफ व कमालात का चर्चा है। यकीनन पूरी दुनिया में हमारे नबी के औसाफ व कमालात का चर्चा है, मगर वो फरमाते हैं कि सारी दुनिया मिलकर अगर हमारे नबी के औसाफ व कमालात को जमा करना चाहे और वो जमा करे तो वो ऐसे ही है जैसे समंदर के सामने कतरा। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है, समझने की कोशिश करें। ऐसे ही है कि समंदर के सामने कतरा। इसीलिए जिसने भी हमारे नबी की तौसाफ व कमालात को बयान किया वो आखिर में यही कहने पे मजबूर हो गया, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। कभी कोई इश्क मोहब्बत में डूबा हुआ बरेली, अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। लेकिन रजा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। कोई भी हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के औसाफ व कमालात को बयान नहीं कर पाया। सबने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हर एक ने जैसे चाहा, हर एक ने जैसे चाहा वैसे लिखा। कभी हमारे मुर्शिद ने फरमाया था कि अरब हो या अजम आफाक सब उनकी बहार है, सुभान अल्लाह। अरब हो या अजम आफाक सब उनकी बहार है, असले कुल वही सरवर पढ़ो सल्ले अला मिलकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही सरवर पढ़ो सल्ले अला मिलकर। कभी फरमाते हैं कि फलाह चाहिए आफाक दो जहां में अगर, फलाह चाहिए आफाक दो जहां में अगर, हवाले कर दो ये जानो जिगर मदीने के, हवाले कर दो ये जानो जिगर मदीने के। और फरमाते हैं यही पैगाम दो आफाक दुनिया में रहो जब तक, यही पैगाम दो आफाक दुनिया में रहो जब तक, नबी के इश्क में कोशिश करो खुद को मिटाने, सुभान अल्लाह। नबी के इश्क में कोशिश करो खुद को मिटाने की। जिएंगे नाम ले लेकर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जिएंगे नाम ले लेकर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जिएंगे नाम ले लेकर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारे दुश्मनों के नाम हस्ती से मिटाएंगे। खड़े हो जाइए, सलाम पढ़िए।